नमस्ते बच्चों, मैं सपना जैन आपको क्लास 7 हिंदी का पाठ 10 पढ़ाने वाली हूँ, जिसका शीर्षक है अपूर्व अनुभव। तो चलिए शुरू करते हैं। सभागार में शिविर लगने के 2 दिन बाद तोत्तो चान के लिए एक बड़ा साहस करने का दिन आया। इस दिन उसे यासुकी चान से मिलना था। इस भेद का पता ना तो तोत्तो चान के माता पिता को था, ना ही यासुकी चान के। उसने यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता दिया था। यहाँ पर बताया गया है कि एक सभागार में शिविर लगने के 2 दिन बाद जो तोत्तो चान के लिए एक बहुत बड़ा साहस का काम था। क्यों था? क्योंकि यासुकी चान से उसको मिलना था, और दूसरा तोत्तो चान के माता पिता और यासुकी चान दोनों के माता पिता को यह मालूम नहीं था कि ये लोग क्या पेड़ पर चढ़ने वाले हैं, और इन दोनों ने आपस में एक दूसरे को पेड़ पर चढ़ने का न्योता दिया था, अर्थात आमंत्रण या निमंत्रण दिया था। तो मोए में हर एक बच्चा बाग के एक एक पेड़ को अपने खुद के चढ़ने का पेड़ मानता था। तोत्तो चान का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में कुहोन बुत्सु जाने वाले सड़क के पास था। बड़ा सा पेड़ था, उसका चढ़ने जाओ तो पैर फिसल फिसल जाते, पर ठीक से चढ़ने पर जमीन से कोई 6 फुट की ऊंचाई पर एक द्विशाखा तक पहुंचा जा सकता था। बिल्कुल किसी झूले सी आरामदेह जगह थी यह। तोत्तो चान अक्सर खाने की छुट्टी के लिए, अगले पृष्ठ पे बाद में देखेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं। तो तुएमी में हर एक बच्चा बाग के एक एक पेड़ को अपने खुद के चढ़ने का पेड़ मानता था। तब मतलब बच्चों को आप देखेंगे कि जितनी भी ऊटपटांग चीज़ें होती, जैसे पेड़ पे चढ़ना, बेड पे कूदना, सोफे पे चढ़ना, ऐसे ही वहाँ पर हर बच्चे को पेड़ पर चढ़ना बहुत पसंद था, और वो हर पेड़ को अपना ही पेड़ मानते थे। और तोत्तो चान का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में जो कोहोन बुत्सु जाने वाली सड़क थी उसके पास में ही था, और पेड़ बहुत बड़ा था। और उस पर चढ़ने के लिए जिन लोग जैसे भी पैर रखते थे वैसे ही इनके पैर क्या उस पर से फिसल जाते थे, और 6 फुट की ऊंचाई पर जो द्विशाखा का मतलब होता है 2 शाखा तक पहुंचा जा सकता था। और ऐसा लगता था पेड़ पर चढ़ने के बाद जैसे मान लो कोई झूला हो, और उस पर भी कैसा झूला हो, आराम देने वाला झूला। तो चान अक्सर क्या खाने की छुट्टी के समय या स्कूल के बाद ऊपर चढ़ी मिलती, मतलब खाने की छुट्टी में या फिर स्कूल बंद हो जाता था उसके बाद वह पेड़ पर चढ़ती थी। वहां से वह सामने दूर तक ऊपर आकाश को या नीचे सड़क पर चलते लोगों को देखा करती, और पेड़ पर चढ़ जाती थी, या तो ऊपर आकाश को देखती थी या नीचे जाने वाले जो लोग होते थे उनको देखा करती थी। बच्चे अपने अपने पेड़ तो निजी संपत्ति मानते थे, मतलब वैसे भी पेड़ से क्या अच्छी ऑक्सीजन मिलती है, शुद्ध वायु मिलती है, तो बच्चे भी क्या पेड़ों से बहुत प्रेम करते थे, और हम पेड़ों को ही क्या है अपनी संपत्ति समझते थे। किसी दूसरे के पेड़ पर चढ़ना हो तो उससे पहले पूरी शिष्टता से माफ कीजिए क्या मैं अंदर आ जाऊं पूछना पड़ता था। यहाँ पे बताया कि यदि किसी दूसरे के पेड़ पर चढ़ना होता था तो उनसे पूछना पड़ता था कि मैं क्या तुम्हारे पेड़ पर चढ़ सकता हूँ या मैं अंदर आ सकता हूँ। यासुकी चान को पोलियो था, इसलिए वह ना तो किसी पेड़ पर चढ़ पाता था और ना किसी पेड़ को निजी संपत्ति मानता था। जो यासुकी चान है इसको क्या है, पोलियो की बीमारी थी, जिसके कारण से पोलियो में क्या होता है कि जो पैर होता है, एक पैर तो ठीक होता है, सामान्य होता है, और एक पैर बिल्कुल दुबला पतला होता है, और उस पैर में ज़्यादा ताकत नहीं होती जिसमें पोलियो होता है। इस कारण से वह क्या है पेड़ पर चढ़ नहीं पाता था, और ना ही पेड़ को अपनी संपत्ति मानता था। अतः तोत्तो चान ने उसे अपने पेड़ पर आमंत्रित किया था। इसकी जो उसकी मित्र थी तो उसने क्या सोचा कि ये चढ़ नहीं पाता, तो उसने सोचा कि मैं अपने पेड़ पर इसको जगह देती हूँ। पर यह बात उन्होंने किसी से नहीं कही, मतलब किसी को भी नहीं बताई, क्योंकि यदि किसी को बता देते
तो उसको डांट पड़ जाती, क्योंकि उसको बोल लिया था तो उसकी माँ उसको डांटती, और जो उसकी मित्र उसको आमंत्रित कर रही थी उसकी माँ को पता चलती तो वो भी उसे डांटती कि तुमने उसको ऐसा क्यों किया। क्योंकि अगर बड़े सुनते तो जरूर डांटते। घर से निकलते समय तुत्तो चान ने माँ से कहा कि वह यास्की चान के घर डेनेन चूफू जा रही है। चूंकि वह झूठ बोल रही थी इसलिए उसने माँ की आंखों में नहीं झांका। वह अपनी नजरें जूतों के फीतों पर ही गड़ाए रही। रॉकी उसके पीछे पीछे स्टेशन तक आया। जाने से पहले उसे सच बताए बिना तुत्तो चान से रहा नहीं गया। यहाँ पे बता रहे हैं कि जब उसको यास्की चान के पास जाना रहता है तो वो अपनी माँ से झूठ बोलती है और कहती है कि मैं तो है ना यास्की चान के घर जा रही हूँ, जबकि ये लोग कहाँ जा रहे होते हैं, पेड़ के पास बगीचे में जा रहे होते हैं। और झूठ बोलते समय वह अपनी माँ से आंखें नहीं मिला रही थी, क्योंकि यदि वो अपनी माँ से आंखें मिलाती तो उसका जो झूठ है वह पकड़ा जाता। इसलिए उसने क्या किया, जूतों पर अपनी नजर गड़ाई रही। और रॉकी उसके पीछे पीछे स्टेशन तक गया उसको छोड़ने के लिए, और उससे रहा नहीं गया तो उसने क्या है, उसको पूरी बात थी वह बता दी। मैं यास्की चान को अपने पेड़ पर चढ़ने देने वाली हूँ, उसने बताया कि मैं जो यास्की चान है उसको अपने पेड़ पर चढ़ने देने वाली हूँ। जब तुत्तो चान स्कूल पहुंची तो रेल पास उसके गले के आसपास हवा में उड़ रहा था। मतलब जैसे ही तुत्तो चान स्कूल पहुंची तो देखा उसने कि जो रेल है वह उसके पास, गले के पास ही, उसकी जो हवा होती है पटरी की वह बहुत तेज निकलती, जब ट्रेन तो बहुत तेज चलती है, तो वह ऐसा लग रहा था जैसे हवा में उड़ रहा हो। यास्की चान उसे मैदान में क्यारियों के पास मिला। गर्मी की छुट्टियों के कारण सब सूना पड़ा था, और यास्की चान उसे क्या है, मैदान की जो क्यारी है उनके पास मिला। क्यों? क्योंकि गर्मी की छुट्टियों के कारण सब वहां पे क्या सुनसान था। यास्की चान उससे कुल जमा एक ही वर्ष बड़ा था, पर तुत्तो चान को वह अपने से बहुत बड़ा लगता था। यहाँ पे बता रहे जो यास्की चान है तो उससे उम्र में क्या है, एक ही साल बड़ा था, पर तुत्तो चान को वह क्या है, अपने से बहुत बड़ा लगता था। जैसे ही यास्की चान ने तुत्तो चान को देखा वह पैर घसीटता हुआ उसकी ओर बढ़ा। उसके हाथ अपनी चाल को स्थिर करने के लिए दोनों ओर फैले हुए थे। तुत्तो चान उत्तेजित थी। वे दोनों आज कुछ ऐसा करने वाले थे जिसका भेद किसी को भी पता न था। वह उल्लास में ठिठियाकर हंसने लगी। यास्की चान भी हंसने लगा। अब यहाँ पर ये दोनों ऐसा काम करने वाले थे जो किसी को भी मालूम नहीं चलने वाला था, क्योंकि यहाँ तो सब सुनसान था, सिर्फ यही दोनों थे। तो ये यास्की चान और तुत्तो चान दोनों ने एक दूसरे को देखा। उसके बाद क्या है, उसके पास गया, और उसके बाद क्या है, वो दोनों मिले और इतने ज्यादा खुश थे कि दोनों ही क्या है, हंसने भी लगे। और कैसे हंसने लगे? उल्लास से ठिठियाकर, मतलब प्रसन्नता से इठलाकर। अब आते हैं, तुत्तो चान यास्की चान को अपने पेड़ की ओर ले गई और उसके बाद वह तुरंत चौकीदार के छप्पर की ओर भागी, जैसा उसने रात को ही तय कर लिया था। बता रहे हैं कि तुत्तो चान और यास्की चान को क्या है, अपने पेड़ पर ले गई और उसके बाद वह तुरंत चौकीदार की जो छप्पर है उसकी ओर भागी, क्योंकि ऐसा उन्होंने पहले ही तय कर लिया था कि हमें ऐसा करना है। वहां से वह एक सीढ़ी घसीटती हुई लाई, उसे तने के सहारे ऐसे लगाया जिससे वह दूसरी शाखा तक पहुंच जाए। वह कुर्सी से ऊपर चढ़ी और सीढ़ी के किनारे को पकड़ लिया। तब उसने पुकारा, ठीक है, अब ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। और फिर उन्होंने क्या व्यवस्था की पेड़ पर चढ़ने की। जो चौकीदार के यहाँ पर सीढ़ी रखी हुई थी तो सीढ़ी को उठा लाई, सीढ़ी को रखने के बाद स्वयं पेड़ पर चढ़ गई और उसके बाद उसने कहा कि अब तुम ऊपर आ सकते हो। यास्की चान के हाथ पैर इतने कमजोर थे कि वह पहली सीढ़ी पर भी बिना सहारे के चढ़ नहीं पाया। और जो यास्की चान था जिसको पोलियो था तो उसके हाथ पैर इतने कमजोर थे कि वह पहली सीढ़ी पर बिना सहारे के नहीं चढ़ सका। इस पर तुत्तो चान नीचे उतर आई और यास्की चान को पीछे से धकियाने लगी।
और इस पे उसने क्या किया कि खुद नीचे उतर गई और उसके बाद उसको ऊपर चढ़ाने के लिए जो पहली सीढ़ी थी उसमें धक्का देने लगी कि अब ऊपर चढ़ जाए सहारे से। पर तो चांद थी छोटी और नाजुक सी, इससे अधिक सहायता क्या करती। मतलब जो तो चांद उसकी फ्रेंड थी वह क्या है छोटी सी थी और कमजोर भी थी, इसलिए जितनी उसके पास हिम्मत थी ताकत थी उतनी उसने सहायता कर दी, उससे आगे उससे नहीं बनी। यास्की चांद ने अपना पैर सीढ़ी पर से हटा लिया और हताशा से सिर झुकाकर खड़ा हो गया। अब उसने कोशिश की और चढ़ते नहीं बना ली तो वो क्या है निराश हो गया और इस कारण से उसने अपना पैर हटा लिया। तो चांद को पहली बार लगा कि काम उतना आसान नहीं है जितना वह सोचे बैठी थी। और तो चांद को लगा कि मैं तो सोच रही थी साधारण सी बात है पर इतनी साधारण बात नहीं है। अब क्या करे वह। यास्की चांद उसके पेड़ पर चढ़े, यह उसकी हार्दिक इच्छा थी। मतलब उसको लग रहा था कि एक बार यह मेरे पेड़ पर चढ़े, उसकी बहुत इच्छा थी। यास्की चांद के मन में भी उत्साह था। वह उसके सामने गई, उसका लटका चेहरा इतना उदास था कि तो चांद को उसे हंसाने के लिए गाल फुलाकर तरह तरह के चेहरे बनाने पड़े। इसको भी यास्की चांद को भी बहुत मन में उत्साह था कि मैं पेड़ पे चढ़ूंगा पहली बार, परंतु जब उससे चढ़ते नहीं बना तो वो उदास हो गया। और ये तो चांद को हंसाने के लिए उसने है ना, जैसे कई बार हम करते माँ हमारी उठ जाती तो हम कहीं आवाज़ निकालते हैं, कहीं मुंह फुलाते हैं, तो वो भी क्या है अपने दोस्त को मनाने के लिए तरह तरह के चेहरे बनाने लगी। ठहरो, एक बात सूझी है। वह फिर चौकीदार की छप्पर की ओर दौड़ी और हर एक चीज उलट पुलट कर, अब यहाँ पर उसने कहा कि तुम उदास मत हो, मेरे को एक तरकीब आई है। और जल्दी से वह चौकीदार की छप्पर की ओर भागी और हर एक चीज को क्या है उलट पलट कर देखने लगी। आखिर उसे एक तिपाही सीढ़ी मिली जिसे थामे रहना भी जरूरी नहीं था। और उसने देखा कि वहां पर क्या है एक तिपाही मतलब 3 पहिए पाए वाली सीढ़ी थी और उसको पकड़े रहना जरूरी नहीं था, वह अपना बैलेंस स्वयं बनाकर रखती थी। वह तिपाही सीढ़ी को घसीट कर ले आई तो अपनी शक्ति पर हैरान होने लगी। तिपाही की ऊपरी सीढ़ी दिशा तक पहुंच रही थी और वह क्या है तिपाही सीढ़ी को जैसे तैसे घसीट कर ले आई और उसको आश्चर्य हुआ कि इतनी भारी सीढ़ी में कैसे उठा लाई। और जो सीढ़ी थी वह क्या है उसको शाखा तक पहुंचाने में सक्षम थी। देखो अब डरना मत, उसने बड़ी बहन की सी आवाज में कहा। यह डगमगाएगी नहीं, उसने कहा तुम डरना नहीं, क्यों नहीं डरना, तो इसलिए मत डरना क्योंकि ये जो सीढ़ी है अब हिलेगी डुलेगी नहीं। यास्की चांद ने घबराकर तिपाही सीढ़ी और पसीने से तरबतर तो चांद की ओर देखा। जो यास्की चांद है वह घबराया और तिपाही सीढ़ी और पसीने से तरबतर होता हुआ उसने तो चांद की ओर देखा। उसे भी काफी पसीना आ रहा था। उसने पेड़ की ओर देखा और तब निश्चय के साथ पांव उठाकर पहली सीढ़ी पर रखा और उसने क्या है अपने दोस्त को देखा। तो उसको देखने के बाद बड़े विश्वास के साथ पहली सीढ़ी पर अपना पांव रखा। उन दोनों को यह बिल्कुल भी पता न चला कि कितना समय यास्की चांद को ऊपर तक चढ़ने में लगा। मतलब दोनों की ये बात का एहसास भी नहीं हुआ कि यास्की चांद को चढ़ने में कितना समय लगा। सूरज का ताप उन पर पड़ रहा था पर दोनों का ध्यान यास्की चांद के ऊपर तक पहुंचने में रमा था। मतलब सूरज बहुत तेज धूप होने लगी थी परंतु दोनों क्या है सिर्फ सीढ़ी पर चढ़ने में लगे हुए थे कि कैसे भी हो हम पेड़ पर पहुंच जाएं। तो चांद नीचे से उसका एक एक पैर सीढ़ी पर धरने में मदद कर रही थी। अपने सिर से वह उसके पिछले हिस्से को भी स्थिर करती रही। यास्की चांद पूरी शक्ति के साथ झूल रहा था और आखिर वह ऊपर पहुंच गया। और फिर क्या है एक दूसरे की मदद से वो दोनों क्या है आखिर में पेड़ पर चढ़ गए। हुर्रे! पर उसे अचानक सारी मेहनत बेकार लगने लगी और अचानक ही उसे लगा कि हमारी जो मेहनत है वह तो बेकार गई। तो चांद तो सीढ़ी पर से छलांग लगाकर दिशाकर पर पहुंच गई पर यास्की चांद को सीढ़ी से पेड़ पर लाने की हर कोशिश बेकार रही। मतलब
तो चांद तो क्या सीढ़ी पर छलांग लगाई उसने और जल्दी से छत पहुंच गई और सीढ़ी से उसने छलांग मार के दूसरी शाखा पर पहुंच गई। पर जो यास्की चांद था वह सीढ़ी से पेड़ पर नहीं चढ़ पाया। यास्की चांद सीढ़ी थामे तो चांद की ओर ताकने लगा। तो चांद की रुलाई छूटने को हुई। मतलब जो यास्की चांद है वह सीढ़ी को पकड़े हुए तो चांद की ओर देखने लगे। ताकने का मतलब देखना। और तो चांद को क्या है, रोना आने लगा। उसने चाहा था कि यास्की चांद को अपने पेड़ पर आमंत्रित कर तमाम नई नई चीजें दिखाए। और उसने सोचा था कि यास्की चांद जब पेड़ पर चढ़ जाएगा तो मैं उसको क्या है, नई नई चीजें दिखाऊं। पर वह रोई नहीं। उसे डर था कि उसके रोने पर यास्की चांद भी रो पड़ेगा, परंतु वह क्या है, रोई नहीं। क्यों? क्योंकि उसने सोचा यदि मैं रोने लगूंगी तो ये भी रोने लगेगा। उसने यास्की चांद का पोलियो से चिपकी और अकड़ी उंगलियों वाला हाथ अपने हाथ में थाम लिया। और उसने क्या किया, जो यास्की चांद का पोलियो से चिपकी उंगली वाला हाथ था उसको पकड़ लिया। थाम लिया मतलब पकड़ लिया। उसके खुद के हाथ से वह बड़ा था, उंगलियां भी लंबी थीं। देर तक तो चांद उसका हाथ थामे रही। तब बोली, तुम लेट जाओ, मैं तुम्हें पेड़ पर खींचने की कोशिश करती हूँ। और उसने उसका हाथ पकड़ा और कहा, तुम लेट जाओ, मैं कोशिश करती हूँ तुम्हें पेड़ तक ला पाऊं। उस समय दिशाखर पर खड़ी तो चांद द्वारा यास्की चांद को पेड़ की ओर खींचते अगर कोई बड़ा देखता तो वह जरूर डर के मारे चीख उठता। और वो ऐसे खींच रही थी उसको, यदि कोई बड़ा व्यक्ति देख लेता तो घबराहट के मारे क्या है, चिल्ला पड़ता। उसे वे सच में जोखिम उठाते ही दिखाई देते। पर यास्की चांद को तो चांद का पूरा भरोसा था और वह खुद भी यास्की चांद के लिए भारी खतरा उठा रही थी। अपने नन्हे नन्हे हाथों से वह पूरी ताकत से यास्की चांद को खींचने लगी। बादल का एक बड़ा टुकड़ा बीच बीच में छाया करके उन्हें कड़कती धूप से बचा रहा था। और बताया है कि उससे जितनी कोशिश हो रही थी उतनी कोशिश वह कर रही थी, क्योंकि ये छोटी थी और उसके हाथ भी छोटे थे, तो उसके बाद वह उसको खींच रही थी। और ऐसा लग रहा था मानो कि इनकी कोशिश में जो बादल है वह भी साथ दे रहा हो। इतनी कड़कती धूप में, तेज धूप में वह बादल क्या है, इन दोनों को छाया प्रदान कर रहा था। काफी मेहनत के बाद दोनों आमने सामने पेड़ की दिशाखा पर थे। मतलब बहुत कोशिश करने के बाद वह क्या है, पेड़ जो दो शाखाओं वाला पेड़ था उस पर आमने सामने थे। पसीने से तरबतर अपने बालों को चेहरे पर से हटाते हुए तो चांद ने सम्मान से झुककर कहा, मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है। और अंत में जब कुछ सामने उसको दिखा तो उसने कहा, ठीक है, अब तुम्हारा क्या है, मेरे पेड़ पर स्वागत है, तुम मेरे पेड़ पर आ सकते हो। यास्की चांद डाल के सहारे खड़ा था। कुछ झिझकता हुआ वह मुस्कुराया। तब उसने पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मतलब यहाँ पे क्या है, यास्की चांद डाल के सहारे खड़ा था और वहां पर ये लोगों की थी कि मतलब जब भी किसी को किसी के पेड़ पर जाना होता था तो उससे अनुमति लेनी होती थी। तो उसने भी हंस करके मुस्कुरा कर कहा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, मतलब पेड़ पर बैठ सकता हूँ। उस दिन यास्की चांद ने दुनिया की एक नई झलक देखी जिसे उसने पहले कभी ना देखा था। और इस दिन क्या है, यास्की चांद ने दुनिया की एक नई झलक देखी। और कैसी झलक देखी, जो कि उसने पहले कभी भी नहीं देखी थी। तो ऐसा होता है पेड़ पर चढ़ना, यास्की चांद ने खुश होते हुए कहा। और उसने कहा, पेड़ पर चढ़ना इतना अच्छा होता है, उसने खुशी से कहा। वे बड़ी देर तक पेड़ पर बैठे बैठे इधर उधर की गप्पें लड़ाते रहे। मतलब वो बहुत देर तक बैठे बैठे इधर उधर की इतनी भी बातें थी वो करने लगे। मेरी बहन अमेरिका में है, उसने बताया है कि वहाँ एक चीज होती है, टेलीविजन। यास्की चांद उमंग से भरा बता रहा था। वह कहती है कि जब वह जापान में आ जाएगा तो हम घर बैठे बैठे ही सुमो कुश्ती देख सकेंगे। वह कहती है कि टेलीविजन एक डिब्बे जैसा होता है। और उसने बातें करते हुए बताया, गप्पे का मतलब होता है जब हम किसी बात को बड़ा चढ़ा कर बोलते हैं तो उसको हम गप्पों के अंतर्गत रखते हैं। तो उसी गप्पों में उसने कहा कि अमेरिका में उसके
बहन ने बताया है कि वहाँ पे एक टेलीविज़न होता है जिसमें कि हम क्या है देख सकते हैं, कुश्ती देख सकते हैं और भी दूसरे जो प्रोग्राम है वह देख सकते हैं। और जो टेलीविज़न होता है वो कैसा होता है, एक डिब्बा होता है ना, वैसा होता है। तो चांद उस समय यह तो ना समझ पाई कि यास्की चांद के लिए जो कहीं भी दूर तक चल नहीं सकता था, घर बैठे चीज़ों को देख लेने के क्या अर्थ होंगे, वह तो यही सोचती रही कि सोमू पहलवान घर में रखे किसी डिब्बे में कैसे समा जाएंगे। उनका आकार तो बड़ा होता है, पर बात उसे बड़ी लुभावनी लगी। उन दिनों टेलीविज़न के बारे में कोई नहीं जानता था। पहले पहल यास्की चांद ने ही तो चांद को उसके बारे में बताया था। पेड़ मानो गीत गा रहे थे और दोनों बेहद खुश थे। यास्की चांद के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह पहला और अंतिम मौका था। और बता रहे हैं कि उसको ये तो समझ में नहीं आ रहा था कि मतलब ऐसी कौन सी चीज़ होगी जिसके अंदर के इतना बड़ा जो पहलवान है, समूह पहलवान, वह आ जाता होगा। फिर भी उसने कुछ नहीं सोचा और पहली बार उसको मतलब टेलीविज़न के बारे में, क्योंकि उसका नाम टेलीविज़न का मतलब यहाँ टीवी से, टीवी हुआ नहीं करती थी। और पहली बार उसने क्या है यास्की चांद से ही पता किया था कि ऐसी भी कोई चीज़ होती है। और पेड़ मानो ऐसा लग रहा था कि वो जब दोनों खुश थे तो वो भी क्या है उनके साथ गीत गा रहे हों। और यह जो यास्की चांद के लिए था पेड़ पर चढ़ने का पहला और अंतिम मौका था, क्योंकि यदि इसके बाद उनके मम्मी पापा को पता चल जाता तो उनको बहुत डांट पड़ती और वो ऐसा जोखिम भरा काम करने से उनको मना कर देते। अब है इस चैप्टर के जो लेखक है वह कौन है, तेतसुको कुरियानागी, और इसका हिंदी में अनुवाद किया है पूर्वा याज्ञिक कुशवाहा जी ने। अब है पाठ के बारे में। तो चांद विश्व साहित्य की एक अमूल्य निधि है जो मूलतः जापानी भाषा में लिखी गई है। इसका अनुवाद विश्व की कई भाषाओं में हो चुका है। यह एक ऐसी अद्भुत पाठशाला और उसमें पढ़ने वाले बच्चों की कहानी है जिनके लिए रेल के डिब्बे कक्षाएं थी, गहरी जड़ों वाले पेड़, पाठशाला का गेट, शाखा, बच्चों के खेलने के कोने। इस अनोखे स्कूल के संस्थापक थे श्री कोबियाशी। लेखिका स्वयं इस स्कूल की छात्रा थी। उन्हीं के बचपन के अनुभवों पर आधारित है पुस्तक तो चांद का यह अंश अपूर्व अनुभव। जैसा कि शीर्षक में दिया गया है अपूर्व अनुभव, तो ये सही में ही एक अपूर्व अनुभव है, क्योंकि पोलियोग्रस्त जो व्यक्ति होता है या बच्चा होता है तो वो एकदम से पेड़ पर चढ़ना और जो ऊंचाई वाली चीज़ें होती हैं उनमें चढ़ने में असहज महसूस करता है। वो आसानी से क्या है नहीं चढ़ सकता, परंतु उसने अपने मित्र की सहायता से पेड़ पर चढ़ना मुमकिन कर पाया और उसको खुशी भी हुई कि कम से कम मैं एक बार पेड़ पर तो चढ़ा। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्नाभ्यास से प्रश्न को देखेंगे। पाठ से यास्की चांद को अपने पेड़ पर चढ़ने के लिए तो चांद ने अथक प्रयास क्यों किया, लिखिए। तो यास्की चांद तो चांद का प्रिय मित्र था। वह पोलियोग्रस्त था, इसलिए वह पेड़ पर नहीं चढ़ सकता था। जबकि जापान के शहर तोमियो में हर बच्चे का एक निजी पेड़ था, मतलब अपना पेड़ था। लेकिन यास्की चांद ने शारीरिक अपंगता के कारण किसी पेड़ को अपना पेड़ नहीं बनाया था, क्योंकि वो चढ़ ही नहीं सकता था। तो चांद की अपनी इच्छा थी कि वह यास्की चांद को अपने पेड़ पर आमंत्रित कर दुनिया की जो सारी चीजें हैं वह दिखाए। यही कारण था कि उसने यास्की चांद को अपने पेड़ पर चढ़ने के लिए बहुत प्रयास किया। दृढ़ निश्चय और अथक परिश्रम से सफलता पाने के बाद तो चांद और यास्की चांद को अपूर्व अनुभव मिला। इन दोनों के अपूर्व अनुभव कुछ अलग अलग थे, दोनों में क्या अंतर रहे, लिखिए। तो दृढ़ निश्चय और अथक परिश्रम से पेड़ पर चढ़ने की जो सफलता पाने के बाद तो चांद और यास्की चांद के अपूर्व अनुभव मिले। इन दोनों के अपूर्व अनुभव का अंतर निम्नलिखित में रूप में कहा जा सकता है। तो चांद स्वयं तो रोज ही अपने निजी पेड़ पर चढ़ती थी, लेकिन पोलियो से ग्रस्त अपने मित्र यास्की चांद को पेड़ की दिशाखा तक पहुंचाने में उसे अपूर्व आत्मसंतुष्टि व खुशी प्राप्त हुई, क्योंकि उसके इस जोखिम भरे कार्य से यास्की चांद को अत्यधिक प्रसन्नता मिली। मित्र को प्रसन्न करने में ही वह
प्रसन्न हो रही थी। यास्की-चान को पेड़ पर चढ़कर अपूर्व खुशी मिली। उसके मन की चाह पूरी हो गई। पेड़ पर चढ़ना तो दूर, वह निजी पेड़ बनाने के लिए भी शारीरिक रूप से सक्षम ना था। मतलब उसको पेड़ लगाना हो तो वो पेड़ भी आराम से नहीं लगा सकता था। उसे ऐसा सुख कभी नहीं मिला था। अब है पाठ में सोचकर देखिए, कब सूरज का ताप यास्की-चान और तोतो-चान पर पड़ रहा था। वे दोनों पसीने से तरबतर हो रहे थे। और कब बादल का एक टुकड़ा उन्हें छाया देकर कड़कती धूप से बचाने लगा था। आपके अनुसार इस प्रकार परिस्थिति के बदलने का कारण क्या हो सकता है? पहली सीढ़ी से यास्की-चान का पेड़ पर चढ़ने का प्रयास जब असफल हो जाता है तो तोतो-चान तिपाही सीढ़ी खींचकर लाती है। अपने अथक प्रयास से उसे ऊपर चढ़ाने का प्रयास करने लगती है और दोनों तेज धूप में पसीने से तरबतर हो जाते हैं। दोनों की इस अथक संघर्ष के बीच बादल का एक टुकड़ा छाया कर उन्हें कड़कती धूप से बचाने लगा। उन दोनों की मदद के लिए वहां कोई नहीं था, इसलिए प्रकृति को उन दोनों पर दया आ गई और थोड़ी खुशी और राहत देने का कोशिश करने लगी। इस कारण से ऐसा यहाँ पर हुआ। यास्की-चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह अंतिम मौका था। इस अधूरे वाक्य को पूरा कीजिए और लिखकर बताइए कि लेखिका ने ऐसा क्यों लिखा होगा। यास्की-चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह अंतिम मौका था। लेखिका ने ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि यास्की-चान पोलियोग्रस्त था। उसके लिए पेड़ पर चढ़ पाना असंभव था। उसे आगे तोतो-चान जैसा मित्र मिल पाना मुश्किल था। तोतो-चान के अथक परिश्रम और साहस की बदौलत वह पहली बार पेड़ पर चढ़ पाया था। यह अक्सर मिलना और कभी असंभव था। अगर उनके माता पिता को इसकी जानकारी मिल जाती तो कभी यह काम करने नहीं देते, शायद दोबारा ऐसा कभी नहीं कर पाते। इसलिए उनके लिए क्या है, ये अंतिम मौका था। अब पाठ से आगे तोतो-चान ने अपनी योजना को बड़ों से इसलिए छिपा लिया कि उसमें जोखिम था। यास्की-चान के गिर जाने की संभावना थी। फिर भी उसके मन में यास्की-चान को पेड़ पर चढ़ाने की दृढ़ इच्छा थी। ऐसी दृढ़ इच्छाएं बुद्धि और कठोर परिश्रम से अवश्य पूरी हो जाती हैं। आप किस तरह की सफलता के लिए तीव्र इच्छा और बुद्धि का उपयोग कर कठोर परिश्रम करना चाहते हैं? तो किसी भी काम में सफलता पाने के लिए तीव्र इच्छा, लगन, कठोर परिश्रम की आवश्यकता होती है। छात्र परीक्षा में उच्च कोटि की सफलता प्राप्त करने के लिए इनका उपयोग करते हैं, क्योंकि जब हमें प्रथम आना होता है, पूरे स्कूल में प्रथम आना हो, पूरे जिले में प्रथम आना हो, तो हमें क्या है, और लोगों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा दृढ़ इच्छा रखनी पड़ती है और अपनी बुद्धि और कठोर परिश्रम का उसमें उपयोग करना होता है, तभी जाके हम क्या है, सफल हो सकते हैं। यदि मान लो हमें किसी लक्ष्य को पाना है तो हमें उस लक्ष्य के लिए भी क्या है, बहुत जोखिम उठाना पड़ता है। हमारी जो इच्छा शक्ति है उसको बढ़ाना पड़ता है और उस कार्य को बखूबी निभाना पड़ता है, तभी जाके हम क्या है, उस सफलता को हासिल कर पाते हैं। हम अक्सर बहादुरी के बड़े बड़े कारनामों के बारे में सुनते रहते हैं, लेकिन अपूर्व अनुभव कहानी एक मामूली बहादुरी और जोखिम की ओर हमारा ध्यान खींचती है। यदि आपको अपने आसपास के संसार में कोई रोमांचकारी अनुभव प्राप्त करना हो तो कैसे प्राप्त करेंगे? यदि हमें रोमांचकारी अनुभव प्राप्त करना है तो हमें सबसे ज़्यादा जो आनंद है वह कब मिलता है? तो हमें सबसे ज़्यादा आनंद तब मिलता है जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को कर नहीं सकता है और हम उस कार्य को करवाने में उसकी मदद करते हैं, तो हमें बहुत खुशी होती है। जैसे कि यहाँ पर तोतो-चान और यास्की-चान, इन दोनों की मेहनत से वह पेड़ पर चढ़ पाए। ऐसे ही यदि कोई व्यक्ति है, मान लो वो चल नहीं सकता है और हम अपनी मेहनत से उसको चलाना सिखा पाते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा सुख प्राप्त होता है। अब है अनुमान और कल्पना।
अपनी माँ से झूठ बोलते समय तोतो चान की नजरें नीचे क्यों थी? तो अपनी माँ से झूठ बोलते समय तोतो चान की नजरें इसलिए नीचे थी क्योंकि यदि वो अपनी माँ की आंखों में आंखें डालकर बात करती तो उसके जो झूठ था वह तुरंत पकड़ा जाता। इसलिए उसने क्या है, उस समय अपनी नजरों को नीचे कर लिया। क्यों? क्योंकि वह माँ से झूठ बोल रही थी और उसे डर था कि शायद वह माँ से नजरें मिलाकर यह बात नहीं कहेगी और उसका झूठ पकड़ा जाएगा। आगे चलते हैं अगले पृष्ठ पर। अगले पृष्ठ पर आपका अगला प्रश्न है, यास्के-चान जैसे शारीरिक चुनौतियों से गुजरने वाले व्यक्तियों के लिए चढ़ने उतरने की सुविधाएं हर जगह नहीं होती, लेकिन कुछ जगहों पर ऐसी सुविधाएं दिखाई देती हैं। उन सुविधा वाली जगहों की सूची बनाइए। तो विद्यालयों में आपने देखा होगा कि अपंग बच्चों के लिए रैंप बना रखे हैं। मेट्रो रेल में भी अपंगों को चढ़ने उतरने के लिए विशेष प्रकार की लिफ्ट लगी होती हैं और अस्पतालों में व्हील चेयर होती हैं और हवाई अड्डों पर भी यह सुविधा उपलब्ध होती है। अब आते हैं भाषा की बात। भाषा की बात से मतलब है यहाँ पर व्याकरण से। द्विशाखा शब्द द्वि और शाखा के योग से बना है। द्वि का अर्थ है दो और शाखा का अर्थ है डाल। द्विशाखा पेड़ के तने का वह भाग है जहाँ से दो मोटी मोटी डालियां एक साथ निकलती हैं। द्वि की भांति आप त्रि से बनने वाले शब्द त्रिकोण जानते होंगे। त्रि का अर्थ है तीन। इस प्रकार 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 संख्यावाची संस्कृत शब्द उपयोग में अक्सर आते हैं। इन संख्यावाची शब्दों की जानकारी प्राप्त कीजिए और देखिए कि क्या इन शब्दों की ध्वनियाँ अंग्रेजी भाषा के नामों से कुछ मिलती जुलती हैं, जैसे हिंदी 8, संस्कृत 8, अंग्रेजी 8। तो यहाँ पे हम देखते हैं 2, तो संस्कृत में 3, अंग्रेजी में 2, हिंदी में 3, संस्कृत में 3 और अंग्रेजी में 3। 5, पंच 5, 6, 7, 6, 7, सप्त 7, 9, नवम 9। तो आप देख रहे हैं बोलने में कि इसकी जो ध्वनि है वो यहाँ पर मिल रही है। अब है अगला, पाठ में ठिठियाकर हंसने लगी, पीछे से धकियाने लगी जैसे वाक्य आए हैं। ठिठियाकर हंसने के मतलब का आप अवश्य अनुमान लगा सकते हैं। ठी हंसना या ठट्ठा मारकर हंसना बोलचाल में प्रयोग होता है। इनमें हंसने की ध्वनि के एक खास अंदाज को हंसी का विशेषण बना दिया गया है। साथ ही ठिठियाना और धकियाना शब्द में आना प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। इस प्रत्यय से फिल्माना शब्द भी बन जाता है। आना प्रत्यय से बनने वाले 4 सार्थक शब्द लिखिए। यहाँ पे क्या है, जब हम संख्या में प्रत्यय लगाते हैं या धातु में प्रत्यय लगाते हैं तो एक नया शब्द बन जाता है जो क्या है, एक सार्थक अर्थ देता है। जैसे हम ले सकते हैं यहाँ पे घर में आना प्रत्यय जोड़ा तो क्या बन गया, घराना। चल में चल क्रिया है, चल क्रिया में हमने आना जोड़ा तो चलाना। जुर्म में हमने आना जोड़ा तो जुर्माना। रोज में हमने आना जोड़ा तो रोजाना। शर्म में हमने आना जोड़ा तो शर्माना। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो नीचे कमेंट्स में पूछ लीजिए। धन्यवाद।